नमस्ते। 15-20 साल पहले की बात है, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और उन दिनों मैं पिताजी के पीछे पड़ा। मतलब बेसिकली मैं डिमांड कर रहा था, मुझे एक बाइक चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी। थोड़ा हमारा गरीबी तभी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारा जो कश्मीर से माइग्रेशन हुई थी तो इतने बेसिकली हालात सही नहीं थे। तो यहाँ पे मैं उनको बोला बाइक ला के दो। अब बाइक और उन्होंने मेरे को ख़रीद के भी दी। और उसके बाद बाइक में क्या होता है कि जब हम लोग बाइक खरीदते हैं नई नई, तो हमारा एक ग्रुप बन जाता है जिसमें हम लोग साथ में घूमते हैं। तो ऐसे ग्रुप बन गया था। उस ग्रुप में मेरा एक फ्रेंड बना जिसका नाम रोमियो था। अब रोमियो जो था एकदम भी खास दोस्त नहीं था, पर अच्छा खासा दोस्त था। तो कभी कभी मैं इसके घर भी जाता था, और जब भी मैं इसके घर जाऊं तो इसके पिताजी जब भी मिलते थे वो यही बोलते थे कि मुझे इसको फॉरेन भेजना, मुझे इसको फॉरेन भेजना है, मैं इसको कोर्स कराऊंगा और मुझे इसको फॉरेन भेजना है। हमेशा उनके मुंह पे यही था, क्योंकि वो लोग का बैकग्राउंड इतना रिच नहीं था। उसके पिताजी भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं कमा पाए थे, और मतलब वो रेंट पे रह रहे थे। तो उनका ये सपना था। तो फाइनली रोमियो बाहर चला गया, मतलब फॉरेन चला गया, क्योंकि उसके बाप ने उसको कुछ छोटा मोटा कोर्स करवाया और उसको कुछ पहचान से बाहर भिजवा दिया। और फिर बाहर से भी वो मुझे फ़ोन करता रहता था, मतलब बीच बीच में। तो एक दिन मुझे रोमियो का फ़ोन आया और वो मुझसे मेरे बैंक अकाउंट डिटेल मांग रहा था। वो बोल रहा था कि वो मुझे पैसा ट्रांसफ़र करेगा ताकि मैं एटीएम से वो कैश निकाल के उसके पिताजी को दे के आऊँ, क्योंकि उसका जो अकाउंट है उसमें कुछ इशू आया, मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र उनको कर नहीं पा रहा है। मतलब ठीक है। और उसने मुझे बाद में पैसा ट्रांसफ़र किया, जो कि मैं एटीएम से निकाल के ना, उसने मुझे एड्रेस दिया था, मतलब नया एड्रेस जहाँ पे अभी वो लोग रहते थे वहाँ पे मैं गया। अब मैं उस बिल्डिंग में पहुँच गया जहाँ पे उसके पिताजी रहते थे। और ये थोड़ा पॉश एरिया था, क्योंकि पहले ये लोग चौल जैसे एरिया में रहते थे। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने बेल बजाई उस फ्लैट की, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसके पिताजी है ना, जो सीधे मुझ पर लपक गए। बोले, अरे विशाल बेटा कैसा है, बहुत टाइम बाद आया, ये वो। क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम तो मैं गया ही नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था। तो उसके पिताजी थोड़े मतलब उनकी आंख में आंसू भी आ गए, और फिर यहाँ वहाँ बातें करने लगे। फिर उन्होंने मतलब फिर हम लोग बैठे और उन्होंने चाय वाय पिलाई मुझे, ये वो। तो उसके पेरेंट्स उससे बात करते रहे। मतलब वो लोग इस तरह से बात करते जैसे बहुत टाइम बाद मतलब कोई आया उनको मिलने के लिए। तो ये मैं फील कर पा रहा था। लेकिन वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि मतलब बेटे ने ये पैसा भेजा, हमने गाड़ी भी खरीदी है, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा, ये मतलब नया ये ले लिया, नया वो ले लिया, एसी लगा लिया, ये सब बातें कर रहे थे वो लोग। लेकिन ये सब बातों के पीछे मैं कहीं ना कहीं पेन फील कर रहा था, जो उनके आंखों में थी उसके पेरेंट्स की, कि उनका बेटा सब तो भेज रहा है, उनको सुविधा सब भेज रहा है, फैसिलिटीज़, लेकिन वो खुद आ नहीं पा रहा है, मतलब बार बार आ नहीं पा रहा है। तो वो क्योंकि वो शायद 1 साल पहले आया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब बीच बीच में उसका जो जॉब है अलाउ नहीं कर रहा है। तो वो शायद 5-6 महीने बाद आने वाला है। तो 1-2 साल में वो आता था। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों तक घूम रही थी कि उसके पिताजी हमेशा बोलते थे कि इसको फॉरेन भेजना है, इसको पैसा कमाना है। पैसा तो कमा रहा है और भेज भी रहा है, लेकिन वो खुद आ नहीं पा रहा बार बार। और ये दुख उनके आँख में था ही, जो मैं साफ साफ देख पाया। और उसके बाद है ना, काफ़ी मतलब टाइम बाद मेरे को रोमियो ने वापस फ़ोन किया था, बोला कि वैसा पैसा ट्रांसफ़र करना है मेरे थ्रू। तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने बोला मैं बाहर हूँ कहीं पे, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यार वहाँ पे जाना है मेरे को वापस से, मतलब क्या है, थोड़ा ट्रॉमा जैसा हो जाता था कि क्योंकि मैं मतलब वापस जाऊँगा और वही चीज़ वापस से उनका दुख मेरे को देखना पड़ेगा। तो मेरे को ये सहन नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि रोमियो की मदर जो है वो बीमार चल रही है काफ़ी टाइम से, और बाद में उसकी मदर जो है उसकी डेथ भी हो गई। और रोमियो आया था इंडिया बेसिकली उस टाइम पे, और वो रोता रहा। लेकिन रोते रोते मुझे एक ही बात उसने बोली कि यार विशाल, उसको दुख है। उसने मुझे बोला कि यार विशाल, मुझे दुख है कि मैं लास्ट के दिनों में उसकी मदर की सेवा नहीं कर पाया। उसके बाद मेरी और रोमियो की दोस्ती थोड़ी फेड हो गई नेचुरली, क्योंकि वो इंडिया भी आ नहीं रहा था और ज़्यादा वो फ़ोन पे बात हो नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे भी नए दोस्त बन गए। उसके बाद मैं एनिमेशन का कोर्स कर रहा था, जिस पर मैं पूरा ध्यान दे रहा था। और इस दौरान मेरे नए नए दोस्त बने, जिसमें एक नया दोस्त बना जिसका नाम विश्वास था। विश्वास जो है बेसिकली मेरा खास दोस्त बन गया थोड़ा, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत मिलते थे। अब विश्वास का जो घर का सीन था ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट था रोमियो से। ये लोग अभी भी रेंट पे रहते थे, और इसके बड़े भाई बड़ी बहन थी, लेकिन वो लोग बेसिकली कुछ देख नहीं रहे थे उसके पेरेंट्स को। वो लोग अपना अलग से रह रहे थे, और विश्वास को उसके पेरेंट्स को देखना पड़ रहा था। जिसमें कि जिस दौरान ऐसा हो गया कि उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब उसके जो पिताजी है, वो रिटायर हो गए, और जिसकी वजह से विश्वास को एनिमेशन का कोर्स छोड़ना पड़ा आधे में, और उसको जॉब पे लगना पड़ा रिलेटेड कोई फील्ड में। और क्योंकि उसको घर का देखना पड़ रहा था। और उसके बाद एक दिन की बात है, मैं और विश्वास हाईवे पे गए थे, मतलब ढाबे पे, और हम लोग थोड़ा लॉन्ग राइड पे गए, मतलब जहाँ पे थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगा और थोड़ा खाना वाना खाएंगे, बात करेंगे। तो उस दिन विश्वास का मूड काफ़ी ख़राब लग रहा था। उसने बताया कि मतलब उसका बेसिकली उसके पिताजी से थोड़ी अनबन हो गई है, और जिसमें कि उसके पिताजी ने उसको बोला कि यार तेरा होके भी क्या मतलब है। बेसिकली कुछ फाइनेंशियल उन लोग का इशू का कुछ मतलब झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पिताजी ने ऐसा कुछ बोल दिया। ये सुन के मुझे भी थोड़ा दुख हुआ। हालांकि उसके बाद मैं घर पे चला गया, लेकिन रात को मैं सोचता रहा इस बात पे। तो विश्वास के पिताजी की ये जो बात थी कि मतलब तेरा होके भी क्या मतलब है, ये कहीं ना कहीं बार बार मुझे चुभ रही थी। क्योंकि
मैं विश्वास की स्टोरी जो है वो रोमियो की स्टोरी से कंपेयर कर रहा था और मैं ये साफ साफ देख पा रहा था। मतलब रोमियो जो था वो अपने पेरेंट्स को काफ़ी सुविधाएं दे रहा था, फैसिलिटीज़ दे रहा था, पैसा दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना टाइम और अपनी सेवा दे नहीं रहा था उनको। और यहाँ पे मेरा दोस्त विश्वास जो था वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहा था, मतलब क्योंकि वो बेचारा ट्राई कर रहा था, फुल पोटेंशियल उसका यूज़ कर रहा था वो, लेकिन वो पैसा उतना नहीं कमा पा रहा था। तो उनका घर चल रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा था, तो सुविधा नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो अपनी सेवा जो है ना वो दे रहा था उनको और टाइम भी दे रहा था। लेकिन ये अजीब चीज़ है कि जो सारी सुविधा दे रहा है अपने माँ बाप को, वो शायद समय नहीं दे पा रहा है और सेवा नहीं दे पा रहा है, और जो सेवा और समय दे रहा है वो सारी सुविधा नहीं दे पा रहा है। और अगर ये पॉसिबल होता कि मैं रोमियो की मदर जो है उसकी डेथ के बाद उससे बात कर पाता, मतलब उसकी आत्मा से बात कर पाता, तो शायद वो एक चीज़ ज़रूर बोलती कि मेरा जो बेटा है रोमियो वो बेसिकली सब कुछ खरीद पाया, लेकिन वो अपनी उपस्थिति नहीं खरीद पाया। नमस्ते।